बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद तारिक से खबरें सुनिए। पाक अफवाज अली कश्मीर के साथ खड़ी है। एक रिपोर्ट। पाक अफवाज का मकबूजा जम्मू और कश्मीर के बारे में बयान महकूम कश्मीरियों के जज्बात का अक्कास है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। मकबूजा वादी कश्मीर में रवा सीजन की पहली बर्फबारी, किसान खुशी से निहाल। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के ज़िला बारामूला में जलजले के झटके। अमेरिका की ख्वाहिश है कि कोई मुसलमान मुल्क एटमी ताकत ना हो। बिलावल भुट्टो जरदारी। गजा के बच्चे सर्दी से मर रहे हैं। यूनिसेफ का 3 शेरखारों के जम जाने के बाद इंतबाह। सऊदी अरब ने गजा पट्टी में हस्पताल को नजर आतश करने की शदीद मजम्मत की है। अब खबरें तफसील के साथ। पाक अफवाज भारतीय जबर के खिलाफ बरसर पैकार कश्मीरी अवाम के साथ शाना बशाना खड़ी है। पाक अफवाज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में तैनात भारतीय फौजों की जानिब से जालिमाना कार्रवाई में बेगुनाह कश्मीरियों का कत्लेआम दुनिया में खुली आंखों के सामने नजर आ रहा है। पाक अफवाज के तर्जमान ने कहा कि मकबूजा जम्मू और कश्मीर में गैर कानूनी और जाबिराना भारतीय इकदाम बैनुल-अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी हैं। तर्जमान पाक अफवाज का कहना है कि भारत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर को जुल्म व तशद्दुद का गढ़ बना दिया है, लिहाजा इन हालात में पाक अफवाज कश्मीरी अवाम की मुनसिफाना जद्दोजहद में उनके साथ खड़ी रहेगी। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का मजीद कहना है कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की कानूनी, सिफारती और अखलाक की हिमायत के लिए पहले भी पुरअज़्म था, आज भी है और आइंदा भी रहेगा। तर्जमान पाक अफवाज का यह भी कहना है कि भारत की अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों की मुनज़्ज़म नस्ल कुशी उसके मज़मूम एजेंडे का अक्कास है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस अज़्म का इआदा किया कि भारत के गलत हथकंडों बशमूल फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस का मकसद अपने अंदरूनी मसाइल से मुंह मोड़ना और दुनिया को गुमराह करने की कोशिश है। तर्जमान पाक अफवाज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का बयान और ख्यालात मसले कश्मीर पर पाकिस्तान के उसूली मौक़िफ़ की अक्कासी करते हैं। पाक अफवाज की हिमायत कश्मीरी अवाम के लिए उम्मीद और तक़वियत का बायस है। भारतीय जबर के खिलाफ बरसर पैकार कश्मीरी अवाम के साथ खड़ा होना पाक अफवाज का कौमी फरीज़ा और जिम्मेदारी है। पाकिस्तान की कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद में गैर मुतज़लज़ल यकजहती अहली कश्मीर के हौसले बुलंद करने का बायस है। पाकिस्तान गुज़श्ता 7 दहाइयों से कश्मीरी अवाम के हुकूक़ के लिए आवाज़ उठा रहा है। पाकिस्तान की मोहब्बत और हिमायत मकबूजा जम्मू और कश्मीर पर गैर कानूनी और नाजायज़ भारतीय कब्ज़े के खिलाफ कश्मीरी अवाम की मुज़ाहमत को महमेज दे रही है। मसले कश्मीर तक़सीमी बरसगीर का एक नामुकम्मल एजेंडा है। मोदी की जानिब से 5 अगस्त 2019 में गैर कानूनी इक़दामात ने 2 कौमी नज़रिए को दुरुस्त साबित किया है। आलमी बरादरी को फस्ताई भारत के खिलाफ जद्दोजहद में बहादुर कश्मीरी अवाम का भरपूर साथ देना चाहिए। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने मसले कश्मीर के हवाले से पाक अफवाज के तर्जमान के हालिया बयान को सराहते हुए कहा है कि इससे भारतीय रियासती दहशतगर्दी का शिकार कश्मीरी अवाम के हौसले बुलंद हुए हैं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान एडवोकेट अब्दुर्रशीद मिन्हास ने श्रीनगर से जारी एक बयान में कहा कि गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत का शिकार कश्मीरी अवाम अपने तईं पुरअज़्म और गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर पाकिस्तान के इंतहाई मशकूर हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय चीरदस्तियों का शिकार कश्मीरी अवाम पाक अफवाज को अपना मुहाफ़िज़ तस्वुर करते हैं। उन्होंने कहा कि पाक अफवाज का बयान महकूम कश्मीरी अवाम के जज्बात का अक्कास है और ये भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि वो मसले कश्मीर पर अपना बेबुनियाद बयानिया तर्क करे, क्योंकि जम्मू और कश्मीर बैनुल-अक़वामी सतह पर तस्लीम शुदा एक मुतनाज़ा खत्ता है जिसकी हतमी हैसियत का तयन होना अभी वाक़ई है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने कहा कि पाक अफवाज का बयान इस बात की अक्कासी करता है कि पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की आज़ादी की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़ा है। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम गुज़श्ता 76 बरसों से अपने नाकाबिल तनसीक हक खुद इरादत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और उन्हें यह हक दिए बगैर खत्ते में पायदार अमन व सलामती हरगिज़ मुमकिन नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि तनाज़े कश्मीर की मुनसिफाना हल के बगैर जुनूबी एशिया में अमन का ख्वाब हरगिज़ शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। तर्जमान ने मज़ीद कहा कि कश्मीरी अवाम गैर कानूनी भारतीय तसल्लुत से आज़ादी के लिए कुर्बानियों की एक लाजवाल तारीख रकम कर रहे हैं। भारत को चाहिए कि वो हर दर्मी और गैर हकीकत पसंदाना तर्ज अमल तर्क करके मकबूजा जम्मू और कश्मीर से फौजी इनखला अमल में लाएं और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक खत्ते में इस्तिस्वाब राय के इनेकाद के लिए माहौल को साजगार बनाएं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जमान ने आलमी बरादरी पर भी जोर दिया कि वो मकबूजा जम्मू और कश्मीर में भारतीय जबर व इस्तिबदाद का नोटिस लें और तनाज़े कश्मीर के हल में भारतीय क़यादत पर दबाव डालें। तर्जमान ने कहा कि पाकिस्तान में शामिल होना कश्मीरी अवाम का एक दीरीना ख्वाब है जो एक रोज़ ज़रूर पूरा होगा। याद रहे कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने
गुज़श्ता रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मकबूजा जम्मू और कश्मीर में जारी भारतीय मज़ालिम की शदीद मजम्मत करते हुए नई दिल्ली के इक़दामात को बैन अक़वामी कवानीन की सरहद खिलाफ वर्जी करार दिया। उन्होंने कहा कि भारतीय फौजी तलाशी ऑपरेशनों के दौरान बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर रहे हैं। हम मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मज़लूम अवाम के साथ खड़े हैं और हर फोरम पर उनकी सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में भारतीय फौजों ने शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला में गुज़श्ता देर रात महासरे और तलाशी कार्रवाई शुरू की है। तफसीलात के मुताबिक भारतीय फौजों की 46वीं राष्ट्रीय राइफल स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप और पैरामिलिट्री CRPF की 53वीं बटालियन के अहलकारों ने जिला के हेवन गांवों के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते सील करके तलाशी कार्रवाई शुरू की। आखिरी इत्तलात तक इलाके में भारतीय फौजों का ऑपरेशन जारी था। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में BJP की हिंदुत्व भारतीय हुकूमत की मुसलत करदा लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत इंतजामिया ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक को गुज़श्ता रोज़ मुसलसल चौथे हफ्ते भी घर में खाना नजरबंद रखकर नमाज जुमा अदा नहीं करने दी। मीरवाइज की सरबराही में कायम अंजुमन अवकाफ जामिया मस्जिद श्रीनगर ने एक बयान में उनकी मुसलसल चौथे जुमे गैर कानूनी नजरबंदी की शदीद मजम्मत की। बयान में कहा गया है कि इंतजामिया का मीरवाइज उमर फारूक को अहम दीनी फरीजे से बार बार रोकना इंतहाई अफसोसनाक तर्ज अमल है और ये दीनी मामलात में सरीहन मुदाखलत हैं। बयान में मजीद कहा गया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के मातहत इंतजामिया अपने गैर कानूनी और बिलाजवाज इकदाम के जरिए कश्मीरी मुसलमानों के दीनी जज्बात को मुसलसल ठेस पहुंचा रही है, जो इंतहाई काबिल मजम्मत है। मकबूजा जम्मू व कश्मीर में जिला रियासी के कटरा इलाके में वैष्णो देवी चेयरलिफ्ट मनसूबे के खिलाफ हड़ताल जारी है। तफसीलात के मुताबिक मनसूबे के खिलाफ इलाके की ताजर बरादरी और दीगर मेहनत कश तबके की हड़ताल के बायस तमाम कारोबारी सरगर्मियां ठप होकर रह गई हैं। 25 दिसंबर को भारतीय पुलिस ने मनसूबे के खिलाफ मुजाहरा करने वालों पर ताकत का वहशाना इस्तेमाल किया था और कई मुजाहिरीन गिरफ्तार किए थे। केवल मनसूबे के खिलाफ खवातीन और बच्चों समेत लोगों की एक बड़ी तादाद भूख हड़ताल भी कर रही है। मनसूबे के खिलाफ हड़ताल की काल कटरा संघर्ष समिति ने दे रखी है। संघर्ष का कहना है कि मनसूबे से मकामी बाशिंदों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाएगी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर और मकबूजा वादी कश्मीर के दीगर मैदानी इलाकों में रवा मौसम सरमा की पहली बर्फबारी हुई, जिससे लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मकबूजा वादी कश्मीर के मैदानी इलाकों में गुज़श्ता रोज़ दोपहर में बर्फबारी शुरू हुई। बर्फबारी के बाद तारीखी मगर रोड और सुनथन शहरा को ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए बंद कर दिया गया। गुज़श्ता रोज़ सफर 5 बजे तक श्रीनगर में 1 इंच, जनूबी अजला कुलगाम में 3 इंच, पुलवामा में 2, इस्लामाबाद में 4 इंच, शोपियां में 2 इंच बर्फ रिकॉर्ड की गई। वादी कश्मीर के सियासी मकामात गुलमर्ग, योसमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई। वादी कश्मीर के शुमाली इलाकों बारामूला, सोपोर, पट्टन, बांडीपोरा वगैरह में भी 2 से 3 इंच बर्फ पड़ी है। बर्फबारी से वादी कश्मीर के किसानों की जान में भी जान आ गई है। एजाज अहमद दामी, एक बाग मालिक, ने ज़राए अबराक के नुमाइंदों को बताया कि ये बर्फबारी नहीं बल्कि हमारी ज़िंदगी है। हमारे बाग जिंदा हुए हैं और ये हमारे लिए बायस खुशी है।